Welcome to my YouTube channel Meher Tutorials. Today we will discuss about important points of class 8 mathematics. Dear students, आज हम क्लास 8 का NCERT चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का डाटा हैंडलिंग चैप्टर का इम्पोर्टेंट टर्म एंड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है हमारा डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या है? डाटा हैंडलिंग डील्स विद द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, प्रेजेंटिंग इट एंड गेटिंग रिजल्ट। डाटा हैंडलिंग बोलने से ये डाटा को कलेक्शन करना, उसको प्रेजेंट करना और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना, ये वाला को हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, डाटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। जो डाटा हमको और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। ठीक है, जो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमको अवेलेबल होता है उसको रॉ डाटा बोलते हैं। ज़्यादा तरफ से हमारा रॉ डाटा ही रहता है। ठीक है, ग्रुप डाटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। ग्रुप डाटा को हम हिस्टोग्राम के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम क्या है? देखो, हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ बार डायग्राम where the class interval are shown on the horizontal axis and the height of the bar shows the frequency of the class interval. हिस्टोग्राम बोलने से ये बार डायग्राम का टाइप्स है जहाँ पे हम क्लास इंटरवल को हॉराइजेंटल एक्सिस में लिखते हैं और हाइट ऑफ जो बार रहता है वो वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल को शो करता है। Also, there is no gap between the bars as there is no gaps between the class interval. और वो डायग्राम में गैप नहीं रहता है बार्स के बीच में, क्योंकि क्लास इंटरवल में कुछ गैप नहीं रहता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फरेंस फ्रॉम एनी डाटा वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा सिस्टमेटिकली। हमको क्या करना है? मीनिंगफुली कुछ डाटा को हम ड्रॉ करना है तो हमको सिस्टमेटिकली ही उसको ऑर्गेनाइज करके ही लिखना है। ठीक है, फिर देखेंगे फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पार्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। फ्रीक्वेंसी बोलने से एक पार्टिकुलर एंट्री जो लिए हैं हम कितना बार आया है वो वाला को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं। Raw data can be grouped and presented systematically through grouped frequency distribution. Raw data को हम ग्रुप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखेंगे हम स्टैटिस्टिक, द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक बोलने से ये एक साइंस है जो कि कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा के बारे में स्टडी करता है, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करता है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ईच एंट्री इज ए रॉ डाटा। ईच एंट्री और नंबर, जितना भी एंट्री जाता है जैसे नंबर आता है वो एक एक रॉ डाटा को, एक रॉ डाटा में जितना भी नंबर है, एंट्री है, उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। रेंज क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इन ए गिवन डाटा। एक दिया हुआ वाला डाटा में हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, एरे बोलने से क्या है? एरे बोलने से अरेंजिंग रॉ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो दिया हुआ वाला रॉ डाटा को हम अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम एरे बोलते हैं। डाटा कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्किल, ग्राफ और पाई चार्ट। डाटा को हम सर्किल, ग्राफ और पाई चार्ट के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए सर्किल ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स। सर्किल ग्राफ क्या शो करता है? होल के साथ उसका पार्ट सबको शो करता है। There are certain experiment whose outcomes have an equal chance of occurring. उधर कुछ certain experiment रहता है एंड जहाँ पे कुछ outcomes आता है equal chance occurring होने का। A random experiment is one whose outcomes cannot be predicted exactly in advance. Random experiment बोलने से ये ऐसे वाला एक टर्म है जहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं उसका रिजल्ट नहीं आने तक, ठीक है। आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज सेम चांस ऑफ ऑकरिंग। एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स आता है ये इक्वली आने का चांस है जहाँ पे सेम चांस ऑकरिंग हो रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है? The number of times of a particular observation occurs in the given data. ओके, कितना टाइम्स एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हो रहा है एक डाटा में, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लास इंटरवल बोलने से क्या है? ए ग्रुप इन व्हिच द रॉ डाटा इज कंडेंस। जो ग्रुप रहता है जहाँ पे रॉ डाटा को कंडेंस करके अरेंज करके लिखते हैं उसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो क्लास इंटरवल टू टाइप्स है, कॉन्टीन्यूस एक है एंड डिसकंटिन्यूस एक है। कॉन्टीन्यूस बोलने से द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल कोइंसाइड्स विद द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। बोलने से क्या है? जो अपर लिमिट रहता है क्लास इंटरवल का, ये जो नेक्स्ट आने वाला लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट के साथ कोइंसाइड रहता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस बोलने से द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल डज नॉट कोइंसाइड विद द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। डिसकंटिन्यूस बोलने से जो अपर लिमिट रहता है क्लास इंटरवल का वो नेक्स्ट आने वाला क्लास का लोअर लिमिट के साथ कोइंसाइड नहीं रहता है, ठीक है। फिर देखेंगे हम क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स क्या है? ईच क्लास इन ए बाउंडेड बाय टू फिगर which are called class limits। जो हर क्लास बाउंडेड रहता है दो ठो फिगर्स में जिसको हम क्लास लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास लिमिट टू टाइप्स है। फर्स्ट है अपर क्लास लिमिट एंड सेकंड है लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। अपर क्लास लिमिट बोलने से क्या है? द अपर वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल का अपर वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू को हम अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। जैसे लोअर क्लास लिमिट बोलने से द लोअर वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का लोअर वैल्यू को हम लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्लास साइज और विड्थ बोलने से क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट्स एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास। एक क्लास का अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस को हम क्लास साइज बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम क्लास मार्क बोलने से क्या है? द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू को हम क्लास मार्क बोलते हैं। जैसे क्लास मार्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देने से हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। ये था हमारा नॉर्मल नोट्स ऑफ डाटा हैंडलिंग क्लास 8। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।